नमस्ते। आप सबके लिए ईश्वर से बहुत बहुत प्रार्थनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं स्पिरिचुअल जर्नी से चल रही हूँ, आध्यात्मिक रास्ते से ईश्वर का साथ लेते हुए, और अल्टरनेटिव मेडिसिन में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। मैंने योगा प्राणायाम किया तो है, लेकिन प्रैक्टिस फिलहाल कर नहीं रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारा नॉलेज है इसके बारे में। उसमें मुद्रा थेरेपी भी मैंने किया है, और मैं इन दिनों एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, कलर थेरेपी, अरोमा थेरेपी, संभव नेचर केयर, नेचर क्योर सेंटर लखनऊ से कर रही हूँ। मुद्रा थेरेपी में ये बहुत पावरफुल थेरेपीज है। अगर आपने 21 दिन के ऊपर रोज प्रैक्टिस किया तो आप कई बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। कई अलग अलग टाइप के मुद्राज हैं जो हमारे शरीर के लिए शिव जी ने योगी बनकर आकर हमें सिखा कर गए हैं। भगवान गौतम बुद्धा ने मेडिटेशन के मार्फत, रेकी के मार्फत हमें बहुत सारे सिंबल्स एंड मुद्रा सिखा कर गए हैं। तो मुद्रा थेरेपी में हमारी हमारा जो ये हथेली है, ये हथेली के ऊपर भी अगर हम काम करते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन को लेकर, तो भी हम अपना जीवन हैप्पी, हेल्दी, स्वस्थ, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, फिजिकल हैप्पीनेस, इमोशनल हैप्पीनेस, हमें सब कुछ मिलता है। ये जो हमारा हथेली है, ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, ये वायु को रिप्रेजेंट करता है, ये आकाश को रिप्रेजेंट करता है, ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, और ये पानी को रिप्रेजेंट करता है। पंच तत्व से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है, और अगर ये पंच तत्व इम्बैलेंस हो गए हमारे शरीर में, तब हमें दुख आता है, परेशानी आती है, रोग होता है, बीमारी लगती है। तो ये पंच तत्व को बैलेंस करके रखने के लिए अगर आप कुछ योगा नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, या मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ मुद्रा भी कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि मुद्रा करने के लिए आपको एक जगह के ऊपर बैठ के आसन लेकर ही करना चाहिए। आप चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, चलते चलते भी कर सकते हैं। आपने कई क्रिकेटरों को और कई सक्सेसफुल पीपल को देखा होगा कि जब वो बैठते हैं तो कोई ना कोई उनके हाथ उस मुद्रा में रहते हैं जब वो बैठते हैं या बात करते हैं। तो मुद्रा ये बहुत पावरफुल चीज़ है। हर मुद्रा को 21 डेज आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी चाहिए है, फिर इसकी शक्ति आपको देखने को मिलती है। तो चलिए आइए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल मुद्रा बताती हूँ। अगर ये है फायर, ये फायर को रिप्रेजेंट करता है। फायर जब जल तत्व के साथ में इस तरह से मुद्रा करके अगर हम बैठते हैं, या इस तरह से हम मुद्रा ये करते हैं, तो फायर एंड जल एलिमेंट बैलेंस होता है। ये टिप ऑफ द थंब, ये एक्यूप्रेशर में इसे ब्रेन माना गया है, हमारा ब्रेन। और इसकी टिप, ये छोटी उंगली जल तत्व है। ये छोटी उंगली इस से जॉइंट होकर बाकी के 3 उंगलियां स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथों की। ओके, तो इसे बुद्धि मुद्रा कहा जाता है। बुद्धि, हमारे क्राउन चक्र बैलेंस होता है, और पानी का जितना भी हमारा तत्व है हमारे शरीर में, आप देखेंगे हमारा जो ब्रेन है वो 90% पानी तत्व से है।
ओके, तो ये बैलेंस होता है। देन हमारी किडनी बैलेंस होती है, राइट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बैलेंस होता है। तो ये मुद्रा बुद्धि मुद्रा, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा मेमोरी पावर बढ़ती है, राइट। ये मुद्रा से मैं अलग अलग आऊँगी, इसके बारे में आपको बताती हूँ। फिलहाल मुझे ये एक्सप्लेन करने दीजिए। जल तत्व और अग्नि तत्व का मुद्रा लेकर अगर हम मेडिटेशन करते हैं, और अगर मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो सिर्फ खड़े हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या बैठे हैं, तो ऐसे भी आप ये किया तो आपके शरीर में का आप जल तत्व और अग्नि तत्व को आप बैलेंस कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, राइट। फिर ये है हमारा पृथ्वी, राइट। अगर हमने इस तरह से मुद्रा बनाई, ओके, इस तरह से मुद्रा बनाई, तो ये है पृथ्वी मुद्रा, राइट। पृथ्वी तत्व ये हमारे रूट चक्र से संबंध रखता है, राइट। इसकी क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। फिर उसके बाद में अगर हम इस तरह से मुद्रा बनाते हैं तो ये है आकाश मुद्रा, आकाश, राइट। ये मिडिल फिंगर और इसको इस तरह से जॉइन करके हम आकाश मुद्रा बना सकते हैं दोनों हाथ में, ओके। फिर ये है वायु मुद्रा, ये एयर से संबंध रखता है, राइट। इंडेक्स फिंगर एयर से संबंध रखता है। आप इसे ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं, राइट। तो आपको ये समझ में आया है इतना? फायर, एयर, स्काई, अर्थ, वाटर, ये हमारे पंच तत्व, और इसके अलग अलग सिंपल मैंने आपको बताया। ये है बुद्धि मुद्रा, ये है आपका पृथ्वी मुद्रा, ये है आकाश मुद्रा, ये है ज्ञान मुद्रा, ओके। इसे वायु मुद्रा भी बोलते हैं। इतना आपको समझ में आया, राइट। तो मुद्रा थेरेपी आप कीजिए। आपके आसपास में कोई योगा मास्टर हो या कोई मुद्रा थेरेपी आपको सिखा रहा होगा तो प्लीज़ उनसे आप मुद्रा थेरेपी सीख लीजिए, या यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे मिलेंगे जो सिखा भी रहे हैं और आपका नॉलेज भी बढ़ा रहे हैं। फिर है ना, कॉम्बिनेशन में भी है ना मुद्राज आते हैं, राइट। अगर आपने ये इस तरह से किया, राइट, तो ये प्राण मुद्रा हो गई, और अगर आप इस तरह से किया तो ये अपान मुद्रा हो गई। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मुझे ये 5 मुद्रा के बारे में क्लियर करनी है।